हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं 151 से, ठीक है, 175 तक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो 151, ये क्या बोल रहा है। एक संख्या में 3 अंक है जिसका आपस में योग कितना है, 18 है, और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या थी। देखो इस सब क्वेश्चन को जब भी बनाओ बाय ऑप्शन से बनाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए नंबर में लिखा हुआ है 585, बी नंबर ऑप्शन में है 495, सी नंबर ऑप्शन में है 396 और डी नंबर ऑप्शन में है 486। देख बच्चा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन बोला है तीनों अंक जो है उसका योग कितना होना चाहिए, 18। देखो तो 18 हो रहा है, 8 5 13, 13 5 18 हो रहा है, 9 3 9 4 13, 13 5 18। देखो दो ऑप्शन मिल गया तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बीच वाला अंक दो अंकों के योग के बराबर है। देखो ये बीच वाला, क्या ये दोनों के योग के बराबर है, बोलेगा 5 5 10, ये तो 8 है, नहीं होगा। ये देखो तो ये देखो यहाँ से 4 और 5 9, और इस बीच वाला कब बराबर है, बोलेंगे सर हाँ बराबर है। इसका देखो ये तो पहले ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। इसका देखो 3 और 6 9, ये बीच वाला के बराबर है, 3 6 9, और ये बीच वाला के बराबर ये भी होगा, ये फॉल्स हो गया। अब लास्ट वाला चेक करेंगे। लास्ट वाला चेक करेंगे क्या, यदि संख्या के अंकों को आपस में क्रम को उलट देने पर तो संख्या कितना 297 अधिक हो जाता है। देखो इसको उल्टो तो हम बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 होगा, 5 होगा। ये तो देखो सेम ही आ गया, 0 अंतर, खत्म। ये तो पहले ख़त्म हो गया था ना, इसको पहले काट दिए थे। इसको उल्टो, ये कितना होगा, 5 होगा, 9 होगा, 4 होगा। ये देखो तो सब का कितना बोला है, 297, ठीक है। 297 देखो ज़्यादा है इससे, तो बोलेंगे कि सर घटा दीजिए ना। तो 14 में 5 गया, कितना होगा, 14 में 5 गया 9, पहले ख़त्म। लास्ट में यूनिट डिजिट 9, वहाँ बोल रहा है 7, ये भी ख़त्म हो गया। ये 6 9 और ये 3, इसको घटाओ तो 13 में छो गया 7, यहाँ पर कितना बचेगा 8 8 मतलब 18, 18 में 9 गया 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 5 5 में 3 गया 2। देखो यही 97 दे रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। तो 3 इक्वेशन में 2 इक्वेशन तो फॉल्स हो गया, यही इक्वेशन क्या इसका आंसर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा, सॉरी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 152। 152 में क्या बोल रहा है, 152 मेरा बोल रहा है यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए, ठीक है, तो शेषफल कितना होगा, 812 बचता है। तो वो संख्या क्या होगा। देखो जब भी बनाओ इसको बोले क्या, बाय ऑप्शन बहुत इजी है। ए नंबर कितना है, 25 है, और बी नंबर कितना है 23 27 29, 23 27 और डी नंबर 29 है। क्या बोला, इसका स्क्वायर किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए। किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाओ। देखो इसका वर्ग पहले क्या होगा, 625 होगा, 25 का स्क्वायर इसी में घटा दो, कितना दे रहा है 600, और यहाँ पर बोल कितना रहा है 812 बोल रहा है। क्या आंसर आना चाहिए, बचना चाहिए 812, जो कि है नहीं है। इसका करो कितना बोलोगे तो 529, 23 का स्क्वायर, इसमें से 23 माइनस करो तो माइनस करके भी क्या करोगे, कहीं नज़दीक महक भी नहीं रहा है कि ये 812 होगा, पहले ख़त्म। इसका अगर करते हो 27 का तो कितना होगा 729 होगा इसका स्क्वायर, और उसमें से 27 माइनस कर दो तो कितना होगा 702, नहीं होगा। इसका करते हो तो 29 का स्क्वायर 841 होता है, और इसमें से कितना माइनस कर दोगे 29। देखो यहाँ से 29 माइनस करेंगे 8 तो होबे करेगा, और 29 में 41, 41 में 29 गया, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो यही मेरा आंसर दे रहा था, ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर।
ना। ऑप्शन क्या देगा, डी नंबर। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि वह धनात्मक संख्या में इसके वर्ग में से घटाएंगे तो 812 शेष बचना चाहिए। तो एक ही वो ऑप्शन में है, डी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जब भी बनाओ बाय ऑप्शन से बनाओ, बहुत ईजी बनेगा, ठीक है। 100 देखो 153 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है 153 नंबर बोल रहा है 4 घनात्मक विषम संख्या का योग कितना होगा, 160 बोल रहा है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम बनाते एवरेज मेथड से, ठीक है। इसको हम एवरेज बनाएंगे कि 4 विषम संख्याओं का योग कितना दिया है, 160। तो एवरेज क्या होगा, 160 बटे 4, 40। और हम जानते हैं 4 गो है ए बी सी डी। तो मतलब एवरेज जब सीखोगे, जब किसी कहीं भी पढ़े होगे तो क्या बोलता है, एवरेज होता है मिड पॉइंट, बीच वाला। मतलब ये इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब इसका आंसर आएगा ये है 40 यहाँ पे। तो 40 है, तो 40 मतलब विषम संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ से एक कम करेंगे थे ना, ये 39 होगा, ये 37 होगा, इसको करेंगे ये 41 होगा, ये 42 होगा। अब यहीं से ये मेरा चारों नंबर निकल गया। बड़ा नंबर बोलेगा तो 42, छोटा नंबर बोलेगा तो 37। देखो क्या नंबर बोल रहा है कितना, छोटी संख्या। छोटी संख्या मतलब 37 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी नंबर। पूछा ही नहीं, इससे बनाए, ये एवरेज मेथड से बनाए, ठीक है। तो 4 विषम संख्याओं का योग दिया है 160, तो 4 से भाग देंगे तो मेरा एवरेज कितना निकल जाएगा, 4 विषम संख्या का 40। तो एवरेज होता है मिड पॉइंट। तो ये दोनों का 4 अंकों का मिड पॉइंट 40। तो 39, एक हक कम करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, एक हक कम होता है। तो ये 39, ये 37, तो ये 41, ये 42, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 154 नंबर क्वेश्चन। 154 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 24 है। देख भाई, x माइनस वाई कितना है, तो बोलेंगे 14 है, 14 है। और बोला है इसके वर्गों का अंतर, वाह इसे तो कल ही बताए थे। वर्गों का अंतर दिया है 56। क्या हम अगर अंतर दिया रहे, वर्गों का अंतर होगा तो वर्गों संख्याओं का योग निकल जाएगा, डायरेक्ट किससे डिवाइड कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो x प्लस वाई क्या निकलेगा, तो बोलेंगे सर 56 में भाग दिए 14 से, कितना होगा ये, 14 चौकी 56, 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ जब भी होगा, अगर ये प्लस दिया रहेगा, हमको ये अंतर निकालना हो, डायरेक्ट क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चाहे ये दिए रहेगा और ये दे रहेगा तो ये निकालने बोलेगा, चाहे ये दिए रहेगा ये दोनों, तो हमको ये निकाल सकते हैं किससे, डायरेक्ट डिवाइड करके। आप निकालने के लिए क्या बोल रहा है, देखो तो निकालने के लिए बोल रहा है संख्या ज्ञात करें। तो संख्या अगर हम बोले थे कि ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, हम बोले थे अगर x का वैल्यू निकालना हो दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड, और हमको y का वैल्यू निकालना हो तो दोनों का अंतर से 2 से डिवाइड कर देंगे। कब, जब x और y का कोफिशिएंट 1 हो, क्या हो, इसके आगे में कोफिशिएंट 1 हो, तभी ये लागू होगा। तो अगर हम x निकालते हैं तो क्या होगा, 14 प्लस 4 बाई 2 कर देंगे, तो ये कितना होगा, 9 होगा। अगर देगा 4 माइनस 14 करेंगे बटे 2 कर देंगे तो कितना होगा, तो -10/2 इक्वल टू -5 होगा। तो आंसर मेरा 9 और -5 कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये क्या ऊपर में रहना चाहिए, क्या x प्लस वाई रहना चाहिए और नीचे x माइनस वाई रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 155 नंबर में क्या बोल रहा है 155 नंबर ये बोल रहा है किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग उन संख्या से 12 अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन लेगा डायरेक्ट इसका क्या कर लो, ये जो डिनोमिनेटर है ना उसकी एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा, तो बोलेंगे सर 30 होगा। ये कितना होगा, 30 होगा। आप बोल रहा है एक संख्या में 12 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या मतलब 30 हम मान लिए, लेट कर लिए। तो देखो इसका 1/2 कितना होगा, 1/2 तो बोलेंगे सर 15 होगा। इसका 1/3 कितना होगा, 30 का 1/3 10 होगा। और ये 30 का 1/5 कितना होगा, तो बोलेंगे सर 6 होगा। तो ये सबको ऐड कर दो, कितना, तो होगा 31।
संख्या कितना पहले माने थे 30, अभी कितना हो रहा है 31, कितना ज़्यादा? तो बोलेंगे सर यहाँ से एक ज़्यादा। कितना ज़्यादा? एक। क्वेश्चन में बोल रहा है 12 ज़्यादा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 12 ज़्यादा। तो संख्या निकालना, संख्या मतलब क्या कर देंगे 30 का वैल्यू, तो 30 का वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 12 तिया 36, 360। यही मेरा आंसर होगा। 360 किसमें है? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 156 नंबर देखो, 156, 156, हाँ 156। देखो क्या बोल रहा है, एक संख्या जब 22 सही 1/2% घट जाती है, तो 22 सही 1/2% क्या करती है? घटती है। हम जानते हैं 22 सही 1/2 का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है? 9/40 होता है, सब जानते होगे। कैसे निकालें फ्रिक्शन वैल्यू? कुछ कुछ याद रखना है आप लोग को। जैसे हम निकालें, कितना होगा यहाँ से 45/2, परसेंटेज मतलब 1/100, 9 से कटाएंगे 5 9 45, 5 ये 20, कितना होगा 9/40। ठीक है, तो ये अपने मन से याद रखोगे, तुमको इतना करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम जानते हैं 22.5% का फ्रिक्शन वैल्यू 9/14 होता है। तो ये पहले कितना था? पहले 40, 9 घटता है तो कितना देगा? 31। रेशियो देखो, पहले नंबर कितना है 40, उनमें से 9 माइनस करेंगे, जो एरो नीचे है इसका मतलब क्या घटा रहे हैं, कितना 31। अब क्या दिया हुआ है तो कितना 217 हो जाती है। जैसे घटता है तो 217, तो मतलब इसका वैल्यू कितना है 217 है। तो ये बाबू कितना बोला? संख्या, संख्या मतलब हम कितना माने हैं 40। ये कितना से मल्टीप्लाई? तो बोलेंगे 7 से, इसको भी 7 से कर दो, तो 7 28। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 देखो, एकदम सुकून से पढ़ो, को हड़बड़ी नहीं है। अगर जिसको जाना है वो जा सकते हो एकदम सुकून से। आप देखो क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 157 देखो, 157 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जब किसी संख्या के 30% में 30 जोड़ा जाता है, कितना में से 30% में से 30 जोड़ा जाता है, तो परिणाम कितना कितना 50 प्राप्त होता है। तो देखो बाबू यहाँ से देखो 30% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना 3/10 ना, 3/10। अब देखो यहाँ से पहले कितना ये जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है। तो देखो यहाँ से 30%, यहाँ से कितना, तो बोलेंगे सर ये 10, अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये जोड़ेंगे तो 13 होगा, जोड़ेंगे तो 13 होगा। कितना जोड़े, सॉरी कितना जोड़े, यहाँ पर कितना बोल रहा है 38 जोड़ रहे हैं, कितना 38, तो कितना यहाँ से 3 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं, रेशियो 3 का लेंगे। अब क्या बोल रहा है, तो जब 38 जोड़ा जाता है तो कितना परिणाम कितना देता है 50 प्राप्त होता है। देखो अगर इसमें 38 जोड़ते परिणाम हमको 50 देता है, तो इसको इधर करेंगे तो ये 12 ही जोड़ना पड़ रहा है। अगर हम 38 जोड़ते हैं तो कितना 50 प्राप्त होता है, इसका मतलब कितना 12 जोड़े होंगे, एक्स्ट्रा 12, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 12। समझना क्वेश्चन से, ये कितना मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई, इसको भी क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, कितना होगा 40 आंसर हो जाएगा। कितना होगा 40। ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। फिर से समझो, 30% में बोलता है 38 जोड़ दिया जाए तो कितना आंसर आएगा, 30% में 50 आएगा। इसका मतलब 38 जोड़ेंगे तब ना 50 आ रहा है, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना जोड़े 12 जोड़े, मतलब एक्स्ट्रा यहाँ से 3 जोड़ना पड़ रहा है। कहाँ, टोटल 10 नंबर में एरो ऊपर है तो मतलब 3 जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा कितना जोड़े 12 जोड़े, तो 12 3 का वैल्यू 12, तो 10 का वैल्यू 40, क्योंकि ये 4 से मल्टीपल, तो ये भी 4 से मल्टीपल, कुछ भी नहीं है, मन में ही कर लोगे ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर। देखो 157 क्या है, 157 हो गया, 158 नंबर क्वेश्चन। 158 है कि दो संख्याओं का योग, देखो योग बोल रहा है, तो दो संख्याओं का योग x + y, ये कितना है 20 है। और क्या बोल रहा है, अब तो लिखना भी ज़रूरत नहीं है, इसका स्क्वायरों का अंतर बोल रहा है, वर्गों का अंतर 80 है।
तो यहाँ से क्या निकालने बोला, दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्या का चयन कीजिए। देख बच्चा, अगर यहाँ से प्लस बोले, उस समय क्या था, माइनस था ऊपर, और यहाँ पर देखो स्क्वायरों का अंतर था, डायरेक्टली हमको x माइनस अगर y निकालना हो तो 80 बटे कितना 20, इसका आंसर कितना 4। हमको अगर संख्या निकालना हो और x और y का कोफिशिएंट 1 हो तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, x निकालना हो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और माइनस निकालना हो तो क्या करी, सॉरी y निकालना हो तो दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड। लेकिन देखना है आगे में कितना लिखोगे, आगे प्लस वाला, जो कि इससे पहले हम गलती किए थे, क्या ऊपर वाला ये तो इस ध्यान नहीं दिए थे। क्या करना है, पहले ये प्लस है, प्लस वाला जो है ऊपर रहना चाहिए और प्लस वाला जो है आगे रहना चाहिए और माइनस वाला नीचे रहना चाहिए। अगर x इक्वल टू कितना होगा तो 20 प्लस 4/2 कितना 24 मतलब 12, और हमको y निकालना हो तो 20 प्लस वाला आगे लिखेंगे -4, जैसे x प्लस वाई, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे लिखेंगे, ठीक है। 2 कितना होगा 16 मतलब 8, मेरा कितना आंसर हो गया 12 और 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 12 और 8 है, 12 है और 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर। ये बोल रहा है एक संख्या में 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के कितना 60% के बराबर हो जाता है। कितना बराबर हो जाता है 60% का। 60% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना 3/5 होगा। कितना होगा 3/5। 40 घटाएं, कितना घटाएं 40 घटाएं। अब देखो यहाँ से ये घटाए हुए हैं, ये कितना है, वहाँ पर बोल रहा है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्चुअल में 40 घटाएं, और यहाँ देखो कितना घटाएं, तो मतलब टोटल 5 नंबर है। अगर इसमें 3 घटाते हैं तो रेशियो में कितना 2 बचता है। टोटल 5 नंबर में 3 घटा दिए तो बचेगा कितना 2, क्योंकि हम कंपेयर जब भी करते हैं रेशियो और जो दिया हुआ नंबर है उसमें कंपेयर करते हैं ना। तो हमको दिया हुआ क्वेश्चन में है 40 घटाए, तो रेशियो में क्या कर दिया, इसको घटा देंगे। तो टोटल 5 नंबर था, 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2 ना, 2 घटाया होगा। तो यहाँ से 2 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर 2 का वैल्यू 40 है जो घटाए हुए हैं। तो और हमको 5 का वैल्यू संख्या पूछ रहा है ना, हाँ संख्या पूछ रहा है। किससे 20 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी क्या कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 100। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन 100। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया क्वेश्चन 159। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, 159 नंबर क्वेश्चन हो गया। 160 देखो, 160 नंबर क्वेश्चन क्या है, 160 है किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त संख्या परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देख बच्चा, यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो अच्छा से आंसर तो इसको निकाल लो। क्या बोल रहा, प्राप्त संख्या 80 नहीं है, इसमें भी क्या घन चक्कर लगाया हुआ है कि मेरा आंसर प्राप्त बोल रहा है, प्राप्त संख्या 80 का बोल रहा है आधा का 10वां भाग। देखो कितना आई, 10वें भाग के आधे का कितना है 3 गुना है। क्या बोल रहा है 3 गुना होता है, ये मेरा आंसर है, ना कि 80 प्राप्त संख्या आंसर है, ठीक है। पहले अब मेरा आंसर निकाल लो, कितना, तो 2 दूना 4 मतलब ये 40, मतलब ये कितना 2, मेरा आंसर कितना 6, ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाए। अब हम क्या कर देंगे, किसी संख्या के 5वें भाग को अगर ये बोल रहा है 3 से विभाजित किया जाए तो ये कितना 6 देगा। आप तो इससे सॉल्व करोगे मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, बाय ऑप्शन यहाँ से दाना। बाय ऑप्शन जाओगे, देखो बाय ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है 60, बी नंबर में दिया हुआ है कितना 90, सी नंबर में दिया हुआ है कितना 45, और डी नंबर में दिया हुआ है 44।
देखो क्या बोल रहा है कि इसके पांचवें भाग में, इसके पांचवें भाग में कितना, 3 से विभाजित किया जाए, 3 से। तो देखो करो तो, पांचवा भाग कितना, 12, 3 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 12 में 3 से विभाजित करेंगे 4। क्या ये 4 है? नहीं है, गलत हो गया। फिर इसको करो, इसका पांचवा भाग कितना, 18, इसमें से 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6 देगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका यहाँ से पहले 80 प्राप्त संख्या मेरा ओरिजिनल नहीं है, इसमें भी घन चक्कर लगाया कि ये गुना वो गुना करके कितना, 6, तब चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 161 नंबर। देखो क्या 161 नंबर है, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके एक तिहाई से 12 कितना 50 अधिक है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से किसी, जब भी फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन हो उसमें लेट नंबर कुछ लेट कर लो, वो नंबर क्या होगा, तो वो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 3/4 बोल रहा है, और क्या क्या फ्रिक्शन है, 1/3 बोल रहा है, 1/3 बोल रहा है। इसका एलसीएम ले लो, 4 और 3 का, हर का एलसीएम कितना, 12, वो नंबर मेरा 12 है। इसका 3/4 कितना, 3/4 बोलेंगे, इसका 3/4 तो ये बोलेगा 9। इसका 1/3 तो बोलेंगे सर इसका 5। दोनों इतना अधिक है, यहाँ देखो कितना अधिक है, तो बोलेंगे सर यहाँ से 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5। पहले 9 था, अभी 4, घटाएंगे कितना, 5 अधिक। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू 50, तो 1 का वैल्यू 10, तो हमको निकालना है संख्या, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से सुनो, जब भी सब फ्रिक्शन वाला नंबर आए फ्रिक्शन में, तो क्या कर लो, फ्रिक्शन लिख लो। ये जो हर है इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो, कितना 12 होगा, तो 3/4 इसका 9, 1/3 इसका 4, टोटल नंबर कितना बोल रहा है, यहाँ से 50 अधिक है। यहाँ से देखो कितना अधिक है, तो बोलेंगे सर 5 अधिक है, नंबर 50 है, तो 1 का वैल्यू कितना, 10, तो 12 का वैल्यू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 162 नंबर है, 162 नंबर, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वही बाय ऑप्शन सीखो, बाय ऑप्शन बहुत इजी होता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, हम 162 को बाय ऑप्शन से बनाते हैं। ए नंबर ये कितना दिया हुआ है, 15, बी नंबर ये कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 13, सी कितना दिया हुआ है 11, सुकून से समझो, डी नंबर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ये क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्या कितना होना चाहिए, 3 गो होना चाहिए, और इसमें से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से कितना 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब भी ये आंसर किसका दिया हुआ है, तीसरा पूर्णांक मतलब बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये मतलब 3 को निकालेंगे तो कितना, तीसरा स्थान पर इसको बैठा देंगे। इससे पहले कितना 13 होगा, और फर्स्ट नंबर कितना होगा 11 होगा। इस तरह इसको बैठा देंगे, ये 13 होगा, इसके बाद कितना ये 11 होगा, सुकून से ये कितना होगा 9 होगा। अगर ये बड़ी संख्या है, तीसरा नंबर है तो 11, तो ये कितना होगा 9, तो ये कितना होगा 7 होगा। अगर ये 9 तीसरी नंबर पे है तो ये कितना होगा 7 होगा, ये कितना होगा 5। बाय ऑप्शन से सीखो। और क्या बोल रहा है यहाँ से, आप यहाँ पर लगाओ जो इक्वेशन बोल रहा है, पहले का 3 गुना लगा, तो पहले का 3 गुना। अब ये वाला मार्कर यूज कर रहे हैं रेड कलर, देखो पहले का 3 गुना, तो पहले का 3 गुना करो। और क्या बोल रहा है, पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना, तीसरे का 2 गुना, तीसरे का 2 गुना। क्या 3 ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर हाँ, इसका 3 गुना कितना 33, इसका 3 गुना 2 गुना कितना, तो बोलेंगे 30। क्या 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर क्या एक ही हो रहा है, ये सब फालतू लिख दिए, ऑप्शन एक ही हो रहा है। आप चेक कर ले लो, घर में बहुत समय बचता है आप लोग को, सिर्फ मोबाइल मत चलाओ, इसको चेक करके देखो। हम दूसरा नंबर चेक कर रहे थे, इसका 3 गुना इसका 2 गुना, तो ये बोलेंगे सर ये 27 हो रहा है, और ये कितना 26 हो रहा है। क्या 3 ज़्यादा है, नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते। इसी तरह इसको सब कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरा 163। देखो 163, अब यहाँ क्वेश्चन होगा 163। 163 देखो,
163 तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्याओं से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है। देखो ए नंबर, बी नंबर, ऑप्शन से बनाओ ये सब, सी नंबर और ये डी नंबर। ये जो दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 13 हो गया, ऑप्शन में 9, 11 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आंसर, ये जो ऑप्शन है क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। और टोटल कितना संख्या बोल रहा है, 3 क्रमागत, कितना बोल रहा है 3 क्रमागत, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या थे, मतलब ये 13 हो गया। इससे पहले कितना 11 होगा, ये कितना होगा 9 होगा। अगर ये सबसे बड़ी संख्या तो इससे पहले 7 होगा, उससे पहले 5 होगा। ये 11 है बड़ी संख्या है तो ये 9 होगा, ये 7 होगा। ये सबसे बड़ी संख्या है तो इससे पहले 5 होगा, ये कितना होगा 3 होगा। अब देखो इसमें लगाओ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग पहले से 20 अधिक है। पहले सबका योग कर दो, सबका अगर हम योग करते हैं, सबका योग करते हैं तो योग कितना होगा, तो बोलेंगे तो 3 1 4 4, तो ये देखो जोड़ोगे तो 20 20 और 13 33 हो जाएगा इसका योग। और क्या बोल रहा है, पहली संख्या से 20 अधिक है। क्या इसका योग और पहली संख्या से 20 अधिक है, बोलेंगे सर नहीं है, 20 अधिक नहीं है। इसका योग 9 और 7, 9 7 16, 16 5 21, क्या 20 अधिक है, बोलेंगे सर 20 अधिक कहाँ है। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 20 20 7 27, का 20 अधिक है, तो बोलेंगे हाँ सर 20 अधिक है ना। 7 है यहाँ पर, 27 है, 20 अधिक, ऑप्शन नंबर सी नंबर। बाय ऑप्शन बनाने का यही एक फायदा है, को दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर, क्वेश्चन 164 देखो। 164 नंबर देखो क्या है, दो संख्याओं वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में पलट जाता है। देखो ये सब ऑप्शन से बनाएंगे, अंकों का गुणनफल 8 है। चलो ए नंबर क्या है, ए नंबर 42 है, बी नंबर देखो क्या है, तो बोलेंगे बी नंबर 18 है, सी नंबर देखो क्या है, सी 32 है और डी कितना है 24 है, डी कितना है 24 है। जैसे बोल रहा है कि इसमें अगर हम 18 जोड़ देते हैं तो ये पलट जाता है। पलट मतलब 42 है तो 24 होगा, 18 है तो 81 हो जाएगा, 32 है तो कितना होगा 23 हो जाएगा, और ये 24 है तो 42 हो जाएगा। कब, जब इसमें 18 जोड़ेंगे तो 18 जोड़ते हैं, 18 जोड़ो, देखो तो यहाँ पे 10 होगा, पहले ख़त्म, कहाँ से होगा, उल्टा वे नहीं करेगा, 10 4 1 6 होगा, ये कितना होगा 60, क्या उलट रहा है नहीं। 18 जोड़ो तो 18 जोड़ेंगे तो 36, क्या उलट रहा है 81 होना चाहिए, नहीं हो रहा, नहीं ये इसमें 18 जोड़ो कितना होगा 10, पहले ख़त्म हो गया, 10 4 1 5 50 हो रहा है ख़त्म। इसमें 18 जोड़ते हैं कितना होगा 12, और ये कितना होगा 3 1 4, देखो इसका पलट रहा है ना, पहले 4 था फिर 42, इसका यही पलट रहा है, कितना होगा आंसर डी होगा। और दूसरा अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए, 4 दूना 8, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये फिर 8 हो रहा है, तो ये दोनों मिल जाता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन से ही हम काट सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकों का गुणनफल भी बोल रहा है कितना 8 होना चाहिए, 4 दूना 8 पूर भी रहा है ना, यहाँ भी पूर रहा था 4 दूना 8, यहाँ भी, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन से ये दोनों छट गया, ये होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 165 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखो 165, दम सुकून से 165 देखो। 2 अंकों वाली एक संख्या के, फिर वही क्वेश्चन आ गया, अंकों का योग कितना 10, एक क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। जब अंक आपस में बदल दिए जाए तो अंक कितना, तो अंक 36 कम हो जाता है। क्या कम होता है, अंक 36 कम हो जाता है जब बदलते हैं तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बाय ऑप्शन से, ध्यान से, ऑप्शन में 82 है, बी नंबर ऑप्शन कितना है, बी नंबर 73 है, सी नंबर ऑप्शन कितना है 37 है, और डी नंबर ऑप्शन कितना है, तो बोलेंगे 28 है। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन से दोनों का योग 10 होना चाहिए, ये 10 हो रहा है, ये भी 10, यही से छट गया, ख़त्म हो गया, दो रिपीट हो गया, दो ऑप्शन छट गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब अंक आपस में बदल देते हैं तो संख्या 36 कम हो जाता है। कौन संख्या, तो मतलब क्या,
बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या ये क्या है, बदली हुई संख्या है, तो संख्या यहाँ पे निकलेगा मेन, ये मेरा रिवर्सिंग नंबर है, बदली हुई संख्या है, और मेरा नंबर यहाँ निकलेगा टोटल, एक ओरिजिनल नंबर। तो ये कितना ओरिजिनल नंबर 28 होगा, इसको पलटाएंगे 37 होगा, इसको पलटाएंगे 73 होगा, और ये पलटाएंगे इससे कितना, तो ये 82 होगा। अब ध्यान से देना, अब यहाँ पे ध्यान से देना क्या बोल रहा है, तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो संख्या 36 जब जैसे बदलते हैं 36 कम हो जाती है। देखो यहाँ से 36 तो ध्यान एकदम नज़दीक तक भी नहीं महक रहा है, 36 होगा इसका, पहले ख़त्म। यहाँ से देखो क्या 36 हो रहा है, तो देखें यहाँ से ये 36, तो यहाँ देखेंगे इसको घटाओ, ये 6 होगा, ये देखो यहाँ पर कितना होगा 4, 4 में सॉरी यहाँ पे 6, 6 में 3 गया 3, तो ये देखो 36 दे रहा है। लेकिन ध्यान से पढ़ो, क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बोला है संख्या 36 कम हो रहा है। तो ये देखो, तो ये रिवर्सिंग नंबर ज़्यादा हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से इसका अंतर करो तो यहाँ से 36 हो रहा है, तो देखो यहाँ से संख्या से कितना, संख्या से 36 कम हो रहा है ना, ये मेरा संख्या है, रिवर्सिंग, ये नंबर ओरिजिनल, ये रिवर्सिंग, जो आंसर दिया रिवर्सिंग नंबर, तो ये से ये 36 कम हो रहा है। तो देखो यही ऑप्शन होगा। अब स्टूडेंट ये मार देगा, लेकिन आपको गड़बड़ी नहीं करना है। ये खासा यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि संख्या 36 कम हो जाती है ना, 36 कम हो जाती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर, सी मतलब 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर देखो क्वेश्चन 166। दो अंकों की एक संख्या जिसके दोनों अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग कितना, 132 यदि संख्या का अंतर 4 हो। देखो भाई संख्या का अंतर भी 4 बोल रहा है। ऑप्शन क्या है, 37 है, बी नंबर क्या है 37, 84 है, सी नंबर क्या है तो बोलेंगे 73 है, और डी नंबर क्या है, डी नंबर 62 है। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में तो बोल रहा है क्या, पहले देखो अंकों का अंतर 4 है, तो बोलेंगे सर इसमें भी अंकों का अंतर 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इससे हम आंसर नहीं दे सकते हैं। किससे आंसर देंगे, तो बोल रहा है क्या, ये जो नंबर संख्या है इसके रिवर्सिंग संख्या अगर ऐड करते हैं तो 132 देना चाहिए। प्राप्त संख्या का योग कितना, 132 देना चाहिए। ये कितना होगा 73, इसका उल्टा, इसको दोनों को जोड़ो, कितना जो 132 दे देगा वही मेरा आंसर। तो 0 पहले 0 हो गया, 10 1 11 110 नहीं होगा, इसमें जोड़ो कितना, इसका रिवर्सिंग 48, 48 जोड़ो कितना दे रहा, 8 4 12, बाकी 1 12 1 13, यही आंसर हो जाएगा। 132 से ही ऑप्शन बी नंबर दे रहा है। क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। 173 66 हो गया। 167 नंबर देखो, 167 क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना 12 है। देखो ऑप्शन लो, पहले ऑप्शन लो, कितना 39 है। ऐसा क्वेश्चन हो बाय ऑप्शन से बहुत इजी होगा जी। आप ये 10th में पढ़ चुके हो ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत है 10th में। सी नंबर देखो 75 है, और डी नंबर कितना 57 है। अगर आप प्रोसेस सीखना चाहते हो तो 10th में आओ, 10th में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना 12 होना चाहिए। पहले वो चेक करो, इक्वेशन फर्स्ट से 12 हो रहा है, 9 3 12, ये भी 8 4 12, ये भी 12, ये भी 12, हम इसे आंसर नहीं दे सकते। तो क्या बोल रहा है, यदि संख्याओं के अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आंसर जो मूल संख्या है, तो मेरा रिवर्सिंग संख्या क्या हो जाएगा, इसको 93, ये 84, ये 57, और ये कितना 75। और यहाँ पर एक रीजन लगा दिया क्या, कि मतलब प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 18 ज़्यादा। देखो मूल संख्या मेरा कौन, ये वाला है, पहले मूल संख्या क्या पहले वाला 18, जिसका ज़्यादा हो गया वही मेरा आंसर। देखो यहाँ से ये तो कम ही है, पहले ये हो भी नहीं करेगा, ये भी कम है, हो भी नहीं करेगा, कुछ भी आ रहा है, मतलब 18 नहीं हो आ रहा है, तो ये तो कम ने हो गया, इससे ज़्यादा बोल रहा है, मूल संख्या से 18 ज़्यादा, तो 18 ज़्यादा ये भी नहीं हो रहा है, ये कम ही दे रहा है। तो इसको कम माइनस करके ही क्या करेंगे, कम
मूल संख्या से ज़्यादा एक ही को यही दे रहा है। क्या 18 ज़्यादा है? अब इसको चेक कर लेते हैं। 18 ज़्यादा है तो हम बोलेंगे सर यहाँ से 15 में 7 गया 8 और यहाँ पर 6 में 5 गया 1, 18 ज़्यादा है। देखो यही नहीं ज़्यादा हो रहा है, और ये सब रिवर्सिंग नंबर से कम ही हो रहा है। तो मतलब वहाँ पे बता रहा है प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा यही वाला दिखा रहा है। तो ज़रूरी नहीं सबको पहले घटा उठा के देखो, यहाँ पर पहले दिमाग लगा सकते हैं ये मूल संख्या से ज़्यादा है, ज़्यादा है। और यहाँ से क्या बोल रहा है? मूल संख्या से कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी ज़्यादा है। अच्छा ज़्यादा है, तो यहाँ से भी देखो कितना 18, इसको नज़दीक तक में भी नहीं है, ये भी 18 नज़दीक तक में नहीं है, ये भी नज़दीक तक में, ये तो पहले है, ये तो अंतर पहले है, इससे तो पहले ही नहीं होगा। ठीक है, कौन सा हुआ? 18 नंबर। तो ज़्यादा वाला देखो यहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 167 हो गया। अब 168 नंबर देखो, 168 नंबर देखो क्या है। 168 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। और साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उलटे क्रम से प्राप्त संख्या के 2 गुना सा। देखो यहाँ से जब भी बनाएंगे पहले ऑप्शन कितना होगा? 19 होगा। बी नंबर देखो कितना होगा? 18 होगा। सी नंबर देखो कितना होगा? 28 होगा। और डी नंबर देखो कितना होगा? तो बोलेंगे सर डी नंबर 30 होगा। डी नंबर कितना होगा? 30 होगा। अब देखो यहाँ से 2 संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। पहले वो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। 2 संख्याओं के योग 9, ये नहीं होगा। 9 ये हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ो। ये 10 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, यही आंसर। आगे हमको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसी से आंसर मिल गया। तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। क्या दूसरा इक्वेशन चेक कर दे? तो कर लो। क्या बोल रहा है? साथ ही इस संख्या का 9 गुना। अब ये बताओ इस संख्या का 9 गुना कितना? 18 गुना 9 162 होगा ना। अब क्या बोल रहा है? अंकों के उलटते क्रम में प्राप्त संख्या के 2 गुना। अंकों क्रम में मतलब कितना? 81 होगा। कितना? 81। इसका 2 गुना कितना? 162 पूर रहा है ये ना। तो इसको उल्टेंगे, हम इसको उलट दिए थे। तो अंकों के उलटते क्रम में तो 18 तो ये क्या होगा? 81 होगा। इसको 2 गुना करेंगे तो 162 पूर रहा है ये भी इक्वेशन से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 देखो। 169 क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 18 है। बाय ऑप्शन पहले लिखो ना ये सब क्वेश्चन में। ऑप्शन क्या है? 92 है। बी नंबर कितना है? 56 है। सी नंबर कितना है? तो सी नंबर 65 है। और डी नंबर कितना है? डी नंबर 83 है। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है? 1-2 अंकों की संख्या का योग 11 है। 11 यहाँ भी 11, सब 11 है, इससे नहीं होगा। यदि हम इसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से कितना? 45 कम हो जाता है। देखो तो मूल संख्या तो मतलब मूल संख्या कौन सा दिया है? मतलब इसको उल्टेंगे तो 29 होगा। ये कितना? 65 होगा। ये कितना? 56 होगा। ये कितना? तो बोलेंगे 38 होगा। अब देखो क्या बोल रहा है? तो बनी हुई संख्या नई संख्या मूल संख्या से 45 कम होगा। तो नई संख्या तो मेरा यही हुआ, उसमें तो मूल संख्या से 45 कम होना चाहिए। ये भी कम होगा। देखो 45 कम होगा, बहुत डिफरेंस है। 45 कम होगा तो ये 45 कम नहीं, 45 ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे भी नहीं होगा, ज़्यादा का इंडिकेट कर रहा है कि ये 45 कम होगा। तो बोलेंगे नहीं सर 56 और 65 के बीच कितना का अंतर? मात्र 9 का अंतर है। इसको देखो 38 ज़्यादा है नई संख्या से, इससे कितना कम हो रहा है? तो ये मतलब कम हो रहा है कितना? तो घटा देते हैं। 13 में 8 गया 5, यहाँ पे 7, 7 में 3 गया 4, तो 45 कितना हो रहा है? कम हो रहा है। तो आंसर कौन सा? डी नंबर। एक ही को तो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 70 नंबर, 170 नंबर देखो। 170 नंबर देखो। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। देख भाई, फिर ऑप्शन ए नंबर कितना है? 83। बी नंबर कितना है? बी नंबर है
92 और सी नंबर कितना है, सी नंबर है 29। ये सब क्वेश्चन जब भी देखो पूरा क्वेश्चन भी मत पढ़ो, डायरेक्ट क्या कर दो, बाय ऑप्शन से लगा दो, लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। तो दोनों का अंकों का योग 11, देखो तो 11 सबका है, नहीं छांट सकते हम ऑप्शन को। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या है, रिवर्सिंग संख्या क्या हो जाएगा 38, सॉरी हाँ 38, ये कितना होगा 29, ये कितना हो जाएगा 92 और ये कितना होगा 83। तो देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, 63 कम होगा किससे, संख्या कितना 63 कम हो जाएगा। तो देखो 63 कम कितना, ये मेरा संख्या है तो कम का इंडिकेट, ये देखो यहाँ से ये कितना, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है ये देखो। तो देखेंगे सर कितना 63 कम हो रहा है, तो हम देखेंगे घटाएंगे कितना, 13 में 8 गया 5, 63 यहाँ लास्ट में 5 दे दिया, यहाँ 63, ऐसे भी अब खत्म हो गया। यहाँ 7 बचेगा, 7 में मतलब कितना 4 45, नहीं होगा, नहीं होगा, ख़त्म। हमको 63 लाना है। इसको करो, यहाँ से कितना 12 में 9 गया कितना, तो बोलेंगे सर 3 होगा। यहाँ से देखो यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में कितना 6, क्या 63 कम है, तो बोलेंगे सर 63 तो कम है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या संख्या 63 कम हो जाता है, तो संख्या कम है, यहाँ पर रिवर्सिंग नंबर कम हो गया ना, ये कम होना चाहिए। मेरा आंसर देखो 92 भी है, देखो अंतर है ना, यहाँ पर सेम है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी इसका अंतर 63 होगा। तो रिवर्सिंग से 63 संख्या कम होगा, ना कि रिवर्सिंग संख्या कम होगा। क्या हो यहाँ पर बोल रहा है, पढ़ो अच्छा से, संख्या 63 कम हो जाता है, देखो 63 कम, यही संख्या कम हो रहा है रिवर्सिंग नंबर से। तो मेरा आंसर कौन सा, सी नंबर। इसमें कंफ्यूज मत करना, जो बोलेगा वही कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, तो बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर। 171 नंबर देखो बाबू क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, फिर वही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन लिख लो 45 है, बी नंबर ऑप्शन लिख लो कितना 36 होगा, सी नंबर ऑप्शन लिख लो कितना 18 है और 27 है। ये क्या आंसर दिया, संख्या दिया, मतलब रिवर्सिंग संख्या निकाल लेते हैं। ये मेरा रिवर्सिंग होगा कितना 54 होगा, ये 63 होगा, ये कितना 72 होगा। अब क्या बोल रहा है, अंकों का योग 9, सबका योग 9 है, इसमें तो छांट ही नहीं सकते हैं। संख्या में 27 जोड़ने पर तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। इसमें देखो जोड़ो 27, तब बोल रहा है कितना, इसमें 27 जोड़ेंगे तो बदल जाता है, तो इसमें 27 जोड़ो, अंकों का स्थान बदल जाता है 27 जोड़ने के बाद। इसमें जोड़ो कितना 12 होगा, 6 1 7, क्या बदला, नहीं बदला। इसमें 27 जोड़ो तो बोलेंगे 13 होगा, 13 होगा, 5 1 6, बदला जी, बदल गया। ऑप्शन नंबर बी, 36 था तो पीछे आगे हो गया, 63 हो गया, बदल गया। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 172 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घटती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो ये ऑप्शन दिया हुआ है बदली हुई संख्या दिया हुआ है, ए बी सी, और ये जो डी दिया हुआ है रिवर्सिंग नंबर है। रिवर्सिंग नंबर मतलब 85, ये कितना 76, ये कितना बोलेंगे ये 67, और ये कितना तो बोलेंगे 58। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंकों का योग 13, देखो सब 13 है, इससे हम नहीं छांट सकते। अब क्या बोल रहा है, अंकों को जब बदलते हैं तो ये 58 होगा, ये 67 होगा, ये कितना 76 होगा और ये 85 होगा। तो ये बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर स्टूडेंट गलत करता है, बाय ऑप्शन से भी गलत कर देगा। संख्या 27 से घट जाती है, जो रिवर्सिंग नंबर है 27 से क्या हो जाता है, घट जाता है। देखो ये मेरा संख्या है, करो यहाँ से, क्या ये 27 हो रहा है, पहले अंतर निकालो ना 27, ये कितना होगा 7 या कितना 2, 27 तो हो रहा है, लेकिन रिवर्सिंग से कितना संख्या 27 कम हो रहा है, तो बोलेंगे सर नहीं। इसमें देखो तो हो रहा है 13
16 में 7 गया तो बोलेंगे सर 9 कर दीजिए ना, कितना मात्र 9 का अंतर, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। इसको करो, इसको करेंगे तो कितना, ये भी 9 देगा, ये भी नहीं होगा। इसको करेंगे तो ये 27 दे रहा है, लेकिन देखो क्या बोले, संख्या मेरा ये है, समझना, संख्या मेरा ये है, रिवर्सिंग नंबर ये उल्टा वाला नंबर ये है। तो देखो संख्या से 27 कम हो रहा है, बोलेंगे सर हाँ 27 कम तो हो रहा है, संख्या से 27 कम हो रहा है, तो आंसर कौन सा, डी नंबर, यही होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर देखो, 173 देखो बाबू क्या बोल रहा है, 173 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 173 देख लो। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाता है, बदली हुई संख्या, ठीक है, बदली सेम क्वेश्चन दोनों था। ये कितना 45 है, ये कितना 72 है, ये कितना 63 है, और ये कितना, ये 63 हो गया, और ये 27 है, कितना 27। अब क्या बोला, दोनों का योग कितना 9, सबका योग 9 है, इससे हम नहीं कर सकते। अब इसको पलटेंगे तो ये 54 होगा, इसको ये 27 देगा, इसको ये कितना 36 देगा, और ये कितना 72 देगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि तो संख्या 45 से कम हो जाती है, कौन, जब बदलते हैं तो संख्या 45 से कम, देखो 45 से कम कौन सा, ये तो 45 का कम उधर दिखाई दे रहा है, ये मात्र 9 है, लेकिन क्या है उसको दिमाग नहीं लगाना है, कंपेयर भी नहीं करना है। देखो अंतर देखो कितना, इसका 45 हो रहा है, 12 में ये 5 और कितना ये 6, 45 हो रहा है। लेकिन आप देखो क्वेश्चन पर हो क्या हो रहा है, क्या मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा, तो आगे बढ़ेंगे। तो संख्या 45 से कम हो जाता है, ये मेरा रिवर्सिंग संख्या, ये मेरा नंबर है, तो संख्या 45 से कम हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है, संख्या 45 से कम हो रहा है, कितना, कौन संख्या, नई संख्या, क्या मेरा ये होगा, नहीं होगा क्या, फिर ये बोल गया, फिर से पढ़ो। तो अंक जब बदलते हैं, मेरा ये बदल लिए, अंक बदला हुआ है, ये मेरा नंबर हो गया, संख्या से 45 कम, तो ये मतलब देखो संख्या से 45 कम है, नहीं है, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर फिर चेक करो, ये तो मतलब कितना हो गया, तो 13 में ये 7 हो गया, यहाँ पर कितना 5 में 2 हो गया, 27 ही, तो ऐसे भी ख़त्म हो गया। यहाँ से देखो ये मेरा संख्या है, इसे देखो 45 कम होगा, ये मतलब 45 होगा ही होगा, अब यहाँ पर किए थे 45, देखो ये संख्या से वो नंबर 45 कम है, बोलेंगे सर हाँ कम है, ऑप्शन कौन सा, डी नंबर। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि बदली हुई संख्या ये नंबर है, संख्या से संख्या 45 से कम हो जाती है, देखो 45 से कम है ना ये बदली हुई संख्या, तो हम यही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ध्यान देना है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 174 नंबर, 174 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना 10 है, पहले ऑप्शन लिख लो इसका, ये 73 है, बी नंबर ये कितना है, ये 73 हो गया, 28, सी नंबर 82, और ये डी नंबर कितना 37। अब देखो बाबू यहाँ से ध्यान दो, 2 संख्याओं का योग 10 है, क्या सबका 10 है, पहला इक्वेशन तो ऐसे फॉल्स हो गया, और अधिकतर फॉल्स ही होता है, इतना इजी दे देगा तब तो दिक्कतें हैं। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए, आपस में बदलो, पहले ये पहले आंसर किसका दिया, नई संख्या, मतलब रिवर्सिंग नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, नई संख्या, ठीक है, तो नई संख्या दिया हुआ है, तो इसको नंबर निकालेंगे तो ये कितना देगा 37 देगा, ये कितना देगा 82 देगा, ये कितना देगा 28 देगा, ये कितना देगा 73 देगा, कितना देगा 73 देगा। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, नई संख्या आपस में बदल दिया जाए तो संख्या से 54 कम हो जाता, पहले वाला संख्या से 54 कम हो जाए, कौन, नई संख्या, ये देखो कम कौन है, यही वाला, देखो ये है, देखो यहाँ से कितना कम है, देखो यहाँ से, लेकिन ये तो ज़्यादा हो रहा है संख्या से ना, यहाँ से देखो कितना होगा, मतलब 13 में ये 6 हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 में 3 हो गया 36, यहाँ पर कितना ज़्यादा बोल रहा है 54 ज़्यादा बोल रहा है, ये नहीं होगा, ऐसे भी देखो ये ज़्यादा हो रहा है, संख्या ज़्यादा होना चाहिए ना, ये बोल रहा है संख्या से 54 कम होना चाहिए,
संख्या से 54 कम ये होना चाहिए। ये देखो ये वाला ज़्यादा वाला तो ये पहले कट जाएगा ना, तो यही दोनों को देखेंगे। तो देखो यहाँ से कितना, देखो यहाँ से घटाओ इसको, ये कितना हो रहा है 4 होगा, यहाँ पर 7 में 5, 54 कम हो रहा है। ये नंबर संख्या ये मेरा है, ये रिवर्सिंग नहीं नंबर है, इससे कम होना चाहिए, तो कम ही हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये बी मारोगे 174 का बी नंबर मारोगे। 100 देखो 174 हो गया, 175 नंबर देखो, 175 देखो, 175 क्या बोल रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 175 ध्यान से, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है और अंक आपस में बदल दिया जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या का पता करें। और जो आंसर दिया ये कितना, संख्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो ये कितना 46, बी नंबर कितना, बी नंबर 64 दिया हुआ है, सी नंबर कितना, तो बोलेंगे सर सी नंबर 19 दिया हुआ है, और डी नंबर कितना, तो बोलेंगे डी नंबर 28 दिया हुआ है। क्वेश्चन खत्म। आप देखो यहाँ से करो, क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग 10 सभ्य दे रहा है, इससे तो खत्म होगा पहले ही। अंक बदल दिया जाए, अब हमको यहाँ से बदलते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर इसको हम बदलते हैं तो ये 64 हो रहा है, ये 46 हो रहा है, ये 91 हो रहा है, और ये 82 हो रहा है। लेकिन ध्यान देना है कि कितना, अगर जैसे बदलेंगे तो कितना 18 बढ़ना चाहिए, 18, जो कि ये देखो बढ़ रहा है, ये घटिए रहा है, ये देखो कितना 18 बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा है, ये देखो 18 बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो ऑप्शन एक ही को नज़दीक दिखा रहा है, कितना बढ़ा, देखो 18 जोड़ो तो 18 बढ़ रहा है, तो 6 और 8 14, 4 1 5 1 6, यही बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पर रुक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल लेके आएंगे 176 से 200 तक, ठीक है, 176 से 200 तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, जो कि हमको भी पढ़ाने में ताजगी आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।